जी नाज़रीन आदाब, इजाज़त अहमद एक बार फिर बड़ी बड़ी खबरों के साथ हाजिर है। कहीं मत जाइएगा। नैब खुद जाली अहलकारों का शिकार हो गया। अहलकार पकड़े गए, कहाँ पकड़े गए, क्या मामला है, तर्जुमान नैब ने क्या कहा, इस पर बात करेंगे। नैब का एक और बड़ा कदम, बुशरा बीबी की करीबी सहेली फरह शहजादी उर्फ फराह गोगी को तलब कर लिया। कब तलब किया गया, किस मामले में तलब किया गया, ये आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ एक बड़ी दरखास्त आ गई। बड़ा इल्ज़ाम भी सामने आया। दरखास्त लाने वाले कौन थे और फिर दरखास्त का क्या हुआ, इस पे बात करेंगे। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ा अछूता काम किया। गुज़िश्ता रोज़ से 2-3 रोज़ पहले वर्ल्ड कप से जुड़े एक वाक़े को बुनियाद बनाकर एक नया कदम, एक नया प्रोमो, एक नई तस्वीर जारी कर दी। वो बताएंगे आपको। फौजी अदालतों को बहाल किया जाए, ये मुतालबा किसने किया, ये भी आपको बताएंगे। और सदर मुमलिकत अपनी पार्टी की मदद को आ गए, ओहदे का भी लिहाज नहीं रखा, इस पर बात करेंगे। और फिर आपको आखिर में बताएंगे एक अहम खबर। नाज़रीन, पहले इब्तिदा में ज़रा नैब एहलकारों की बात कर लेते हैं। पेशावर में आज नैब तर्जुमान ने यह बयान जारी करके इस बात की तस्दीक की कि नैब पेशावर में कुछ जाली लोग, जाली नैब एहलकार बनकर लोगों को फंसाने, लूटने की कोशिश कर रहे थे, उनको ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ दे रहे थे। उनमें से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान नैब ने इस बात की तस्दीक करते हुए ये भी कहा है कि नैब जो है वो एहतसाब के लिए एक अदारा कायम हुआ है जो करप्शन के खात्मे के लिए बना है। और नैब का कोई अफसर, तर्जुमान नैब ने बहुत वाज़ेह किया है कि नैब का कोई अफसर किसी शिकायत पर बराह रास्त किसी से रब्ता नहीं कर सकता। हाँ, नैब में शिकायत आती हैं, वो शिकायत एक प्रोसेस में जाती हैं। जब वो प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद फिर नैब एहलकार जो है, जिनको असाइन होता है, वो मुतल्लिका शख्स से रब्ता करते हैं। इसके अलावा रब्ते का कोई और तरीका नहीं है। कोई भी तर्जुमान नैब का ये भी कहना है कि आइंदा भी अगर कोई इस किस्म के रब्ते बराह रास्त करे तो फिर हमसे रब्ता किया जाए, हेड ऑफिस में शिकायत की जाए। आगे चलते हैं। नैब ने आज एक लेटर जारी कर दिया है मिस फराह गोगी के नाम। फराह गोगी का असल नाम है फरह शहजादी। मुस्लिम लीग नून के MP होते थे एहसन जमील गुजर। उनका अपना नाम भी बड़ा आता रहा इमरान खान हुकूमत में बुज़दार के साथ, जो वज़ीर आला थे। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये वो उसमें बड़े नाम आते रहे। अलकादिर ट्रस्ट केस में भी फराह शहजादी साहिबा का नाम आया। और फिर इतलात के मुताबिक वो बैरून मुल्क चले गए, पहले दुबई गए, वहाँ से अब इतलात के मुताबिक अमेरिका में है। नैब ने उनको नोटिस जारी कर दिया, 13 नवंबर को तलब कर दिया। मामला वही अलकादिर ट्रस्ट केस है, 190 मिलियन पाउंड का केस है। और नैब ने उनको ये लिखा है कि आप पेश भी हों, ज़ाती तौर पर पेश हों, और इस केस से जुड़ी तमाम दस्तावेज़ात लेकर आएँ। अब फराह गोगी तो यहाँ है नहीं। पिछले दिनों में ये खबरें ज़रूर चलती रही हैं, पिछले चंद हफ्तों में फराह गोगी जो है वो बनने पर तैयार हैं, वादा माफ़ गवाह बनने पर तैयार हैं, गवाही देने पर तैयार है। अब देखते हैं ये हकीकत सामने आ जाएगी कि फराह गोगी नैब में पेश होती हैं या नहीं, क्योंकि कारोबार तो उनका यहाँ है, दोनों मियाँ बीवी बाहर हैं। अगर कारोबार बचाना है तो फिर उन्हें नैब में पेश भी होना होगा। इल्ज़ाम बहुत संजीदा है, इसलिए इस इल्ज़ाम का सामना भी करना होगा। नाज़रीन, अब तीसरी बड़ी खबर की जानिब। आज सुप्रीम कोर्ट में कराची से उनका ताल्लुक़ है। एक ज़माने में उनको MKM के साथ, हमारे बाहर दोस्त उनको जानते हैं, उनका ताल्लुक़ बताते हैं कि वो MKM के साथ भी था और अल्ताफ़ हुसैन से उनका करीबी ताल्लुक़ था। फिर उन्होंने इस्लामाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई। यहाँ मोटरवे शुरू होती है, जहाँ वहीं पर उनकी सोसाइटियाँ 3-4 बड़ी सोसाइटीज़ हैं। उनमें से एक सोसाइटी उनकी थी। जब वो सोसाइटी शुरू हुई तो अचानक उनका नाम इस्लामाबाद में ज़ेर गर्दिश आने लगा। पहले तो उनके बड़े ताल्लुकात थे, बड़ी पार्टियाँ होती थी, बड़े उनके हवाले से कुछ इल्ज़ामात भी लगते थे। पता नहीं उसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि मैं इस किस्म की रिपोर्टिंग करता नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल मैं उनको जानता था उससे पहले। फिर एक हमारे दोस्त एक ज़माने में अमन अखबार के नुमाइंदे थे और जर्नलिस्ट भी थे, वो उनके साथ अटैच हो गए। और वो अटैच है वो MKM के ताल्लुक़ की वजह से हुए, क्योंकि वो अमन अखबार, मरहूम अमन अखबार कह लें, कराची का अखबार था, वो बंद हो गया। तो वो जो दोस्त थे हमारे, वो MKM में शामिल हो गए थे, वो उनके साथ अटैच हो गए। और फिर उसके बाद वो दोस्त भी गिरफ्तार हुए, लेकिन कुछ अर्से के बाद रिहा हो गए थे, क्योंकि उनका कोई उस तरह का ताल्लुक़ नहीं था। वो बस एक छोटे से पार्टनर थे, बहुत छोटे से किसी मामले।
खैर वो कई माह ये मामला चलता रहा। मुइज़ खान उनका नाम है। उसके बाद फिर ये भी खबरें आती रही कि जनाब इतना असला बरामद हो गया है, इतनी गनें बरामद हो गई हैं। उनके ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी पहले भी उनके दोस्त लगाते थे कि शायद वो एमक्यूएम को असला सप्लाई करते हैं, और इसके कोई सबूत नहीं था। फिर वो खामोश हो गए। खैर वो स्कीम भी जो है वो एकदम से एक तरह से यूँ समझे कि बस खटाई में पड़ गई। आहिस्ता आहिस्ता जारी है, लेकिन अब अचानक वो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए एक वकील के अंदर। एहसन चट्ठा नाम है गालिबन वकील का। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने उनकी दरख्वास्त देखी। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये इल्ज़ाम लगाया था कि मई 2017 में उनकी अहलिया और बच्चों को अगवा कर लिया गया, और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ये अगवा कराया था जनाब जनरल फैज़ ने। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बहुत संजीदा मामला है ये तो। बहरहाल उन्होंने फिर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि एक जाहिदा बेगम थी, वो पहली दरख्वास्त उनकी थी, उनका इंतकाल हो गया, ये बताया गया अदालत को। लेकिन बहरहाल ये मामला बड़ा संजीदा था। कई घंटे की डिबेट हुई। वो पूरा केस जो है वो मेरे कॉलीग है समी, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, वो आपके लिए लेकर आए होंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुइज़ खान कौन थे। मुइज़ खान का मैंने आपको बता दिया कि उनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर एमक्यूएम से था, और फिर वो इसमें हाउसिंग में वो पहले से थे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, और इस्लामाबाद आए थे। इस्लामाबाद में उनके दफातर थे कहीं F10 F11 वगैरह में। एक आध दफ़ा मैंने देखा भी था उसी दोस्त की वजह से। लेकिन वो उसके बाद गायब हो गए। और फिर वो उस ज़माने में ये भी कहा गया जनरल फैज़ के हवाले से भी, हमारे एक दोस्त हैं आजकल अमेरिका में, शहजाद फ़ारूकी, उनके कोई जानने वाले थे बिल्डर, शायद यही हूँ। बहरहाल उनसे ये कहा गया कि जनाब वो जनरल फैज़ के एक करीबी अजीज़ थे जो पटवारी थे इस्लामाबाद में, एक भाई समझे, उन्हीं का नाम लेकर उन्होंने दावा ये किया कि उन्होंने उनसे 1 अरब रुपए मांगे हैं। बहरहाल अब कहानी क्या है, अगर मामला अदालत में शुरू हो जाता, समाज शुरू हो जाती, तो बहरहाल वो इंसानी हकूक़ सेल के हवाले से भी बात आई कि वो ज़ायदा भी खातून ने इंसानी हकूक़ सेल को ख़त लिखा था, तो जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इंसानी हकूक़ सेल की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। तो अब जो हाई कोर्ट से वो अपने फ़ैसलों में सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हकूक़ सेल को गैर मुताल्लिक़ और गैर ज़रूरी, गैर कानूनी करार दे चुकी हैं। लेकिन कई घंटों की समाअत के बाद फिर जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने यह करार दिया कि ये मामला ज़ेर समाअत उनके नहीं आ सकता। मुताल्लिक़ा फ़ोरम मौजूद है, वज़ारत दिफ़ा। उन्होंने पूछा कि क्या आप वज़ारत दिफ़ा गए, और बहुत सारे सवालात किए। बहरहाल ये मामला ये कहकर निपटा दिया गया कि पहले मुताल्लिक़ा फ़ोरम पर जाएँ। अब देखिए वो क्या करते हैं, मुताल्लिक़ा फ़ोरम पर जाते हैं या नहीं। बहरहाल ये मामला अब जब सामने आएगा तो फिर देखी जाएगी। नाज़रीन, अब रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस की जानी बात है। आपको याद होगा अभी 2-1 रोज़ पुरानी बात है, 2-3 रोज़ पुरानी बात है, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, माफ़ कीजिएगा, श्रीलंका का क्रिकेट मैच था, वर्ल्ड कप क्रिकेट में इंडिया में। उसमें श्रीलंका के साबिक कप्तान एंजेलो मैथ्यूज़, वो जब बैटिंग के लिए आए तो वो हेलमेट लेकर आए। तो वो वहाँ पहुँचकर उन्हें अंपायर के पास पहुँचकर पता चला कि तो हेलमेट टूटा हुआ है। उन्होंने अंपायर से वक्त मांगा, हेलमेट मंगाया। मीनवाइल 2 मिनट गुजर गए। शकीबुल हसन जो हैं, जो बांग्लादेश के कप्तान हैं, उन्होंने एतराज़ किया और अंपायर ने उनको आउट करार दे दिया। अब ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की जो सेफ्टी है, मोटरसाइकिलिस्ट के लिए एक इश्तहार जारी किया है, प्रोमो भी जारी किया, इश्तहार भी जारी किया, बहुत मज़ेदार है। एंजेलो मैथ्यूज़ की तस्वीर और उसके हेलमेट की तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है कि टूटा हेलमेट लेने से बेहतर है ना, गैर मयारी हेलमेट लेने से बेहतर है मयारी हेलमेट लें। और मयारी हेलमेट कौन देगा, ये शायद रावलपिंडी पुलिस भी शुरू करे मयारी हेलमेट और मुनासिब कीमत पर फार्म करना। लेकिन ये आइडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं रोज़ देखता हूँ लोग मोटरसाइकिल पर जाते हैं, बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, बहुत ख़तरनाक अंदाज से बाइक चलाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, उसके बाद एक पाँव पर खड़े हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। उसमें कई हादसा हुए, कई हादसा तो मेरे सामने हुए, बहुत नौजवान बच्चे। मैं अभी खुद कुछ अर्सा पुरानी बात है, एक नौजवान ने यहाँ इस्लामाबाद में मुझे, इस्लामाबाद हाईवे पर 0 पॉइंट से लेकर फैज़ाबाद तक मैंने उसको देखा। उस नौजवान ने जिस खतरनाक अंदाज में बाइक चलाई, आप यकीन करें मैं कांपता रहा। तो यही आपसे भी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, उनको सिखाएं कि ट्रैफिक रूल्स ज़रूरी होते हैं, उन पर अमल करना। हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने खुद एक एक्सीडेंट में भुगता, हेलमेट की वजह से बचत हुई थी, वरना जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ था वो खुदा न खास्ता ज़िंदगी ख़त्म हो सकती थी। नाज़रीन, अब आगे चलते हैं, सदर मुमलिकत पर बात करते हैं। सदर मुमलिकत के बारे में ये तो तय है कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो है अब सिस्टम में गैर मुतालिक हैं। वो चूँकि आइनी एक ज़रूरत है कि जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं होगा वो उस वक्त तक अपने ओहदे पर रहेंगे, इसलिए वो अपने ओहदे पर मौजूद हैं।
उनसे कोई उस तरह का काम जो बहुत ज़रूरी है वो नहीं लिया जाएगा। पिछले दिनों में जो उनके चंद बयानात थे इमरान खान के हवाले से, उसके हवाले से ये भी सामने खबरें आई थी कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनका नोटिस लिया, उनसे कुछ नाराज़ भी हुई। उन्होंने कहा था इमरान खान को जैसे गिरफ्तार किया गया मैं उससे दहल गया। बहरहाल आज उन्होंने, और फिर पीटीआई के कुछ लोग उनसे मिले थे रऊफ़ हसन की क़यादत में, उस वक्त भी हमने आपको बताया था कि उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत की। अब ये पिछले दिनों में कुछ खबरें छपी कि जलसा नहीं करने दिया गया, कुर्सियाँ उखाड़ दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ, पंजाब के अज़ला में भी एक आदमी। आज सदर ममलिकत ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ को एक ख़त लिखा है। उस खत में उन्होंने पीटीआई के शिकायत का तज़किरा किया और कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें। आइन के हवाले देते हुए उनका ये कहना है कि जनाब ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। और अपने ख़त में उन्होंने भरपूर ये तासुर दिया है कि वो भी जो है ये समझते हैं कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। हालांकि ये शिकायत तो और जमातें भी कर रही हैं, पीपल्स पार्टी कर रही है, कुछ और जमातों ने भी किया, लेकिन उनका तज़किरा नहीं है। पीटीआई का तज़किरा है उनके ख़त में। अब देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड उनके कहने से मिलती है नहीं मिलती है, लेवल प्लेइंग फील्ड है मिल रही है या नहीं मिल रही, ये भी अभी तय होना बाकी है। क्योंकि एक सवाल जो है पीटीआई के हवाले से कि कौन इलेक्शन लड़ेगा पीटीआई से, पीटीआई को के टिकट कौन जारी करेगा, ये अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ। क्योंकि बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से दरख्वास्त थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया कि बल्ले का निशान मौजूद होगा इंतखाबी निशानात में, लेकिन पीटीआई के पास होगा या नहीं ये उन्होंने नहीं बताया था। फिर दूसरा ये भी था कि इमरान खान पार्टी सदारत पर रहेंगे या नहीं। तो ये सब चीज़ें उसी तरह से जुड़ी हैं। इलेक्शन कैंपेन अभी शुरू नहीं हुई, इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इलेक्शनियरिंग के हवाले से, कैंपेन के हवाले से फिर उसके ऊपर स्टोरीज हो सकेंगी। अभी तो जो है वो चूँकि पीटीआई पर इल्ज़ाम है 9 मई का भी, तो इसलिए एक जानिब से ये कहा जाता है कि ये 9 मई में है, दूसरी जानिब से ये कहा जाता है कि हम तो बेगुनाह हैं। तो अभी बहरहाल अब देखते हैं फैसला हुकूमत के हाथ में। नाज़रीन अब आते हैं आप इम्पॉर्टेंट खबर के जानिब। गुज़िश्ता रोज़ हमने बताया था कि बाप पार्टी ने ज़िंदा रहने का फ़ैसला किया है और उन्होंने अपने जो है वो खालिद बख्शी को सदर भी बना लिया है और ये भी फैसला कर लिया है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल, ये बाप पार्टी ने नून लीग को एक तरह से हरी झंडी कराई। अब खबरें ये हैं कि नून लीग सिंध में इलेक्शन लड़ना चाहती है, जीतना चाहती है और हुकूमत बनाने के लिए उसने कुछ वर्किंग शुरू कर दी है। सिंध को बाद सिंधी दोस्त इससे सिंध को फतह करने की कोशिश करार दे रहे हैं और पीपल्स पार्टी को इस हवाले से कुछ शिकायत भी हैं। बहरहाल आप देखते हैं, लेकिन एक खबर इम्पॉर्टेंट ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब सिस्टम में वापस आ गए हैं। एक दोस्त जो बहुत बाखबर दोस्त हैं, बहुत अच्छा मेरा उनका ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है। कल मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि अगले दिनों में आप देखेंगे कि कुछ स्टिंग्स जो हैं वो आसिफ अली जरदारी के हक़ में नजर आएंगी। और अगर आप आसिफ अली जरदारी के हालिया बयानात देखें, अचानक वो एक्टिव हुए, सिंध में उन्होंने दौरे शुरू किए हैं। उन्होंने एक तो वो जो शाहरुख के स्टाइल में कहा मैं हूं ना, फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल कह रहे हैं कि हुकूमत मैं बनाऊंगा। तो अब ये लगता है कि पीपल्स पार्टी बाएतमाद तरीके से इलेक्शन कैंपेन में जाएगी और ये शायद इसी वजह से जो उन दोस्त ने खबर बताई। अब ये एहतसाब होगा नहीं होगा, ये और कौन कौन किसका होगा, ये सब आगे की बातें। अभी खबर ये है कि आसिफ अली जरदारी सिस्टम में वापस आ गए हैं और शायद कुछ उनको मदद भी मिल जाए। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।